क्लास जो भी हो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज सर पढ़े हैं तो परसों याद करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अभी पढ़िए और अभी याद कीजिए। एक बात सोचिए, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आता है तो आप उसको छोड़ते क्यों हैं? समझने का कोशिश क्यों नहीं करते भाई? आप जिस किताब को पढ़ रहे होते हैं, जो बात हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये बात को किसी ने सबसे पहले लिखा होगा, किसी ने पहले समझाया होगा। फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, उसने कैसे लिखा होगा? जिस किताब को आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो किताब आपको समझ में नहीं आता है, एक बात बताइए हमको, वो किताब को सबसे पहले कैसे लिखा होगा? कोई लिखा होगा ना, लिखा होगा। तो वो व्यक्ति कैसा होगा? आपके जैसा होगा। अरे भाई, आज के दशक में अगर हम लोग बात करें, आज के सदी में बात करें, तो हमको तो नहीं लगता कि पहले इतने महान लोग थे। पहले के लोग को कहा जाता था कि पहले अनपढ़ थे, तो अनपढ़ थे तो इतना मोटा मोटा बुक कैसे लिख दिए? उतनी अच्छी अच्छी थ्योरी कैसे दे दिए? प्रिंसिपल कैसे दिए? किसी का प्रॉपर्टीज कैसे बताएं जब अनपढ़ थे? ऐसा नहीं है कि अनपढ़ थे। हमको तो लग रहा है कि आज के डेट में व्यक्ति अनपढ़ होते जा रहा है। ये सिर्फ नाम है कि एजुकेटेड है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि आज के लोग एजुकेटेड। सबसे पहले हम सबको सुधरना होगा, हम सबको अच्छे लाइन पे जाना होगा, क्योंकि एक को पढ़े लिखे हो जाने से पूरा दुनिया पढ़ा लिखा नहीं हो जाएगा। तो हम सबको समझना होगा। जो भी बात समझाए आपको, कोई भी टीचर किसी बात को समझाते हैं तो आप समझने का थोड़ा सा कष्ट कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी टीचर के बाद सभी स्टूडेंट को समझ में आता है, सभी कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है। और एक और बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब आपको किसी चीज को समझ में नहीं आता है तो ऐसा आपको होना चाहिए कि कोई टीचर आपको प्रेशर नहीं दे, ठीक है? ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर देने से हमारा जो मानसिक संतुलन होता है वो बिगड़ता है। हमको लगता है कि साला सच में हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे का, ऐसा हमारे अंदर प्रेशर आता है, जिसके वजह से शायद हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। हाँ, तो ऐसा भी थोड़ा सा आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि फल्ला टीचर हमको ऐसे बोल दिया, ये टीचर हमको ऐसे बोल दिया। अरे टीचर का काम ही है बोलना, आपको जो काम हो काम करते रहिए, ठीक है? पेशेंस बनाइए रखिए कि हमको कुछ करना है। जब तक आपके शरीर पर, आपके दिल पर धैर्य नाम का चीज नहीं होगा, आप किसी चीज को अच्छे से नहीं कर पाइएगा, ठीक है? तो अगर आप किसी बात पर फोकस करते हो और वो बात अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल से, आज नहीं तो कल से, कभी ना कभी समझेंगे भाई। आप जब सब, एक बात बताते हैं, छोटा सा जब टॉपिक निकल गया तो बताते हैं। आप जब छोटा थे तो एक बात बताइए, तो आपको एक जीरो लिखने आता था? नहीं ना? थोड़ा सा समझिएगा। आप जब छोटा थे, फर्स्ट टाइम जब आपको पेंसिल या उसको जो क्या कहते हैं, खल्ली लिखने वाला जो चौक होता है, वो पहले जब आपको पकड़ाया गया होगा और एक आपको स्लेट दिया गया होगा, तो स्लेट पर क्या आपको लिखने आया होगा? लिखने आता होगा? जीरो लिखने आता होगा? नहीं ना? आपको कितना बार इस तरह का गोल गोल राउंड करके सिखाया गया था, उसके बाद भी हम लोग गोल गोल राउंड सही से नहीं कर पाते थे, याद है? लेकिन आज हम लोग चाहे तो कितना भी संख्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। सीखा आपने कि नहीं सीखा? सीखा। तो समय के अनुसार ही सब कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन समय के अनुसार हम लोग को थोड़ा सा बदलना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि अच्छा अभी हम 11th क्लास में, अभी हम 12th क्लास में है, जब हम लोग MSc पास करेंगे, जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, जब हम लोग ग्रेजुएशन पार कर लेंगे तब पढ़ेंगे। भाई ऐसा है तो सफल कभी नहीं हो पाइएगा, ठीक है? आपको समय रहते काम करना है, फोकस करना है कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। सिर्फ एक हाथ देने से कि हमको एयरफोर्स में जाना है, हमको नेवी में जाना है,